हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 4 विच इज़ एनिमल किंगडम। इससे पहले हम लोग प्लांट किंगडम तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एनिमल किंगडम चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो एनिमल किंगडम जो चैप्टर है इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे एनिमल्स को क्लासिफाई करके डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया, डिफरेंट फाइला में डिफरेंट क्लासेस में एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया, किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट फाइलम और क्लासेस की, और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स उन फाइला या क्लासेस में इंक्लूडेड होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि जो एनिमल्स को क्लासिफाई किया जा रहा है वो किस बेसिस पर किया जा रहा है, उसका आधार क्या है। उसके बाद सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग एनिमल किंगडम के डिफरेंट फाइला और क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले बेसिस की, विच इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जानते हैं कि एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स या जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सभी मल्टी सेलुलर हैं, बट फिर भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि स्पंजेस हैं, स्पंजेस जितने भी होते हैं वो हमेशा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। मतलब वो मल्टी सेलुलर तो हैं बट सेल्स टिश्यू नहीं फॉर्म कर पाए हैं, वो सेल की फॉर्म में ही हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं। सिलेंट्रेट्स की अगर बात करते हैं तो सिलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इनके सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। प्लेटी हेलमेंट्स और कुछ दूसरे फाइला की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके अलावा एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स, ये सारे जितने भी फाइला हैं इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम्स भी आ जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो सिस्टम्स बन जाते हैं। बट यहाँ पे एनेलिड्स, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटास और कॉर्डेट्स, ये जितने भी हैं इनमें भले ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बट ये भी डिफरेंट है काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक को लेके। जैसे अगर इसी पॉइंट की बात करें जहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल वाली बात चल रही है, तो भले ही इन सब में ऑर्गन सिस्टम है बट कुछ ऐसे इनमें ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें कि उतना एडवांस नहीं होगा सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लेके चले कि जिन भी ऑर्गेनिज्म में एटलीस्ट ऑर्गन्स हैं उनमें भी काफ़ी डिफरेंस है, उनमें भी लेवल्स हैं, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनका जो ऑर्गन होगा या फिर ऑर्गन सिस्टम होगा वो फुली डेवलप नहीं होगा। किसका अच्छी तरीके से डेवलप होगा? जैसे कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो प्लेटी हेलमेंथीज में यानी कि फ्लैट वॉर्म्स में डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। रीज़न ये है कि इनके पास सिंगल ओपनिंग होती है जो कि बॉडी के बाहर खुलती है, यहीं से ये फूड को इनटेक करते हैं और यहीं से एक्सक्रीट करते हैं। मतलब माउथ और एनस अलग अलग नहीं है, एक ही ओपनिंग है, इसलिए इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट कहा जा रहा है। जबकि ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कॉर्डेट्स, अगर हम इनकी बात करते हैं, और भी ऑर्गेनिजम्स या कहें तो और भी फाइला हैं जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले कॉर्डेट्स का, तो इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि इनके पास फूड को इनटेक करने के लिए अलग ओपनिंग होती है जिसको माउथ कहा जाता है, और एक्सक्रीटा को बाहर निकालने के लिए अलग ओपनिंग होती है जिसको एनस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में भी थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनके पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास क्लोज्ड टाइप होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, तो ये ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहाँ पर जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो वो जो ब्लड है वो एक ओपन स्पेस में जाता है जहाँ पर कि ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो ऑर्गन्स या जो भी सेल्स वगैरह हैं वो डायरेक्टली हार्ट से जो ब्लड है उसको रिसीव कर पा रहे हैं, मतलब डायरेक्टली ब्लड उनके ऊपर जाएगा। जबकि क्लोज सिस्टम जो होता है उसमें हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो वेसल्स में जाता है और वेसल्स के थ्रू फिर पूरी बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे पास नसें होती हैं। ठीक है,
और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास आर्टरीज वेन्स होती हैं, तो उनके थ्रू ही तो क्या होता है, ब्लड जाता है या आता है हार्ट में। तो हमारा सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी क्लोज्ड है। बट सभी ऑर्गेनिज्म का क्लोज नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं बॉडी सिमेट्री की। सेकंड जो क्राइटेरिया है ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। तो सिमेट्री वैसे तो दो टाइप की है, बट ऑर्गेनिजम्स को हम तीन तरीके से इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिमेट्री शो ही नहीं करते हैं, उनको एसिमेट्रिकल कहा जाता है। सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड करना चाहें, तो अगर वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है तो उसके पास सिमेट्री है। अगर बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती है तो सिमेट्री नहीं है। जैसे स्पंजेस की बात करते हो तो स्पंजेस में सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि इनकी बॉडी ऐसी होती है कि वो किसी भी प्लेन से किसी भी तरीके से इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो एसिमेट्रिकल हैं। जबकि अगर हम बाकी फाइलम्स की बात करें, जैसे कि सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्म्स, ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये कि ऐसे सिमेट्री या ऐसी बॉडी जो कि किसी भी प्लेन से डिवाइड करने पर इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे अगर आप एक सर्कल का एग्जांपल लेके, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सर्कुलर है तो सर्कल को तो चाहे तुम डायगोनली डिवाइड कर दो, चाहे तुम रेडियस के अलॉन्ग, डायमीटर के अलॉन्ग डिवाइड कर दो, या वर्टिकली डिवाइड कर दो, वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा ही। तो इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। कुछ और ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एनेलिड्स, ऑर्थोपॉड्स, ये जो होते हैं इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसके अलावा आगे भी हैं जैसे कॉर्डेट्स वगैरह और भी हैं जिनमें कि बायलेटरल सिमेट्री है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड करने पर इक्वल हाफ जनरेट होते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं बायलेटरल सिमेट्री के, जैसे कि ये प्लेनेरिया है। तो प्लेनेरिया का हमें पता है कि कैसी बॉडी होती है। तो अगर हम इसको वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो ही इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली करते तो ऊपर वाला पार्ट अलग होता, नीचे वाला अलग होता, विच इज़ नॉट सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री जब एक प्लेन में ही डिवाइड हो वो इक्वल हाफ्स में। नेक्स्ट है हमारा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, जब किसी भी एनिमल में जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है, तो उस टाइम पर एक प्रोसेस होती है जहाँ पर जर्म लेयर्स बनती हैं। ये जो जर्म लेयर्स होती हैं ये दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं। तो जब किसी एनिमल में सिर्फ दो जर्म लेयर्स होती हैं, एक एक्टोडर्म जो कि बाहर वाली होती है, एक एंडोडर्म जो कि अंदर वाली होती है, अगर सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक है। हालांकि इनके बीच में एक लेयर भी होती है जिसको मीजोग्ली कहा जाता है, बट लेयर्स जो है सेलुलर लेयर दो ही होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इसलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं या एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास तीन जर्म लेयर्स होती हैं, जिसमें कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक थर्ड लेयर होती है जिसको मीजोडर्म कहा जाता है। अगर ये वाली कंडीशन है तो फिर ये जो ऑर्गेनिज्म होगा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल दिया हुआ है सिलेंट्रेटा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थ्स से लेके कॉर्डेट्स तक। मतलब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके फाइलम कॉर्डेटा तक ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जबकि सिलेंट्रेट जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, आप डायग्राम से भी यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम। सीलोम की प्रेजेंस एब्सेंस जो है वो भी एक क्राइटेरिया है फॉर क्लासिफिकेशन। अब सिलोम क्या है? सिलोम एक बॉडी कैविटी होती है एक्चुअली में, जो मीजोडर्म से लाइंड होती है। मतलब एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में ये कैविटी होती है जिसको सिलोम कहा जाता है। जिन ऑर्गेनिज्म में ये कैविटी एब्सेंट होती है उनको एसिलोमेट कहते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो एसिलोमेट। इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई भी कैविटी नहीं है, कोई भी खाली जगह नहीं है, इसलिए एसिलोमेट्स है। अगर हम सिलोमेट्स की बात करते हैं तो सिलोमेट्स में हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। सिलोमेट में क्या है, एक्टोडर्म तो ऐसे ही है, बट मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक खाली जगह है, कैविटी है, जिसको सिलोम कहा जा रहा है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनमें सिलोम है उनको सिलोमेट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्यूडोसिलोमेट। अगर स्यूडोसिलोमेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फॉल्स कैविटी होती है, स्यूडोसिलोम होता है, जैसे आप इसकी इमेज में भी देख सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्यूडोसिलोमेट कहा जाता है। अब एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे सिलोमेट के एग्जाम्पल हैं
एनेलिड्स, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। स्यूडोसिलोमेट्स के एग्जाम्पल है एस्की हेलमेंट्स और एसिलोमेट के एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमेंट्स। ठीक है, एसिलोमेट्स के हैं प्लेटी हेलमेंट्स, स्यूडो के हैं एस्की हेलमेंट्स। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है सेगमेंटेशन। एक और क्राइटेरिया है जिससे कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, वो है सेगमेंटेशन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो उनकी बॉडी होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, जैसे कि अर्थवर्म है ना। तो आपने देखा होगा कि अर्थवर्म की बॉडी पूरी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और हर एक सेगमेंट में अलग अलग ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है सेगमेंटेशन का, इसको मेटामेरिज्म भी कहा जाता है इस फॉर्मूला को। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्रोसेस को मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। तो ये अर्थवॉर्म में यूजुअली देखने को मिलती है, और भी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, बट अर्थवॉर्म एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट और जो लास्ट क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, वो है नोटोकॉर्ड। लास्ट जो क्राइटेरिया है वो है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है which is formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। कुछ एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डोर्सल साइड यानी कि जैसे हमारी जो कमर वाली साइड होती है वो ही साइड को डोर्सल साइड कहा जाता है। तो डोर्सल साइड क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये मीजोडर्म से बना हुआ होता है। तो मीजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि डोर्सल साइड बनता है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसी को ही नोटोकॉर्ड कहा जाता है। जिन एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड होती है उनको कॉर्डेट्स फाइलम में रखा जाते हैं, जिनके पास नहीं होते हैं उनको नॉन कॉर्डेट्स में रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि पॉलीफेरा से लेके इकाइनोडर्म्स तक ये सारे क्या हैं, ये नॉन कॉर्डेट्स ही हैं। तो इस तरीके से ये हमने कुछ क्राइटेरियाज पढ़े या कुछ बेसिस पढ़े क्लासिफिकेशन के। फॉर द लेक्चर्स में हम लोग फाइलम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।